नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज बात करने वाले हैं हम एलएम पोटेंसी के बारे में। जी हाँ, एलएम पोटेंसी वो पोटेंसी है जो डॉक्टर हैनेमन ने आखिरी सालों के अंदर, अपनी उम्र के आखिरी सालों में और होम्योपैथी की जो इवॉल्व एवोल्यूशन था उसके भी आखिरी सालों के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ये हमको 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में पढ़ने को मिलती है। जब हैनेमन साहब 86 ईयर्स के थे और पेरिस में थे, तब उनको ये पोटेंसी सूझी। क्यों सूझी? पहले तो था सेंटिसिमल पोटेंसी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि 30 पोटेंसी यानी एज लो एज 30 पोटेंसी 6 पोटेंसी में एग्रेवेशंस बहुत होते थे। तो ये हैनेमन के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ था कि भाई होम्योपैथी को एग्रेवेशन इतने नहीं करने चाहिए। तो फिर और सोचते गए भाई ऐसा कोई मैं पोटेंसी पावर बढ़ा सकता हूं कि जिससे बिल्कुल एग्रेवेशन ना हो या बहुत कम एग्रेवेशन हो, मिनिमल एग्रेवेशन हो। और इसी के लिए ये एलएम पोटेंसी की इजाद की गई है 50 मिलीसिमल स्केल की। इसका फिजिक्स को जरा बाजू में रखते हैं बिकॉज इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है और जनरल पब्लिक के लिए फिजिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 50 मिलीसिमल पोटेंसी का इजाद कैसे हुआ और उसको कैसे बनाते हैं। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इसको यूज करते हैं, कैसे कर देंगे ये हम बताएंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियोस पे चैनल पे पहली बार आते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी विंटर स्कूल चालू होने वाली है 18 से लेके 25 दिसंबर। तो जो लोग इंटरेस्टेड है विंटर स्कूल ज्वाइन करने में, इट्स एन ऑफलाइन स्कूल। हमारे साथ आप रहेंगे, हम साथ खाएंगे, साथ पिएंगे और साथ होम्योपैथी पढ़ेंगे। तो 18 से 25 दिसंबर के लिए कांटेक्ट कीजिए 9307965618। शुरू करते हैं 50 मिलीसिमल स्केल। हैनेमन साहब ने, जैसे मैंने कहा, 6th एडिशन में बनाया है। और डॉक्टर विलियम बोरिक जो थे वो काफी फेमस एक अमेरिकन होम्योपैथ थे। उन्होंने 1921 के अंदर उसको पब्लिश किया। ये जो एलएम स्केल या 50 मिलीसिमल स्केल का जो नाम दिया है वो डॉक्टर पियर श्मिट ने दिया था जिनीवा में। तो अब बनाया कैसे जाता है? तो हमने 100 cc ऑफ डिस्टिल वाटर लिया जी, और उसके अंदर हमने एक ग्रेन, मेरे पास जेलसीमियम 0/5 ऑलरेडी बनी हुई, ये ऑलरेडी बनी जाती है। तो इसको बनाने के लिए अगर तो हम लोग सपोज एक और दूसरी दवा है, ये मेरे पास है एकोनाइट। ठीक है, एकोनाइट 30 मेरे पास है, नहीं सॉरी, एकोनाइट 3C मेरे पास है। अब हम उसको 100 cc डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, सिर्फ एक गोली। एक गोली गई अंदर, इसके अंदर एक गोली है। और अब हम 10 ड्रॉप्स अल्कोहल डालेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल ये। ओके, इसको हमने बंद किया और 100 मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 100। अब इसमें से जो एक ड्रॉप मिला, तो अब ये बन गया, जो एकोनाइट था मेरे पास वो 3C का था, अभी 0/1 बन गया। इसको मैंने ग्लोब्यूल्स में अगर डाल दिया तो ये बन जाएगी, फिर 0/1 0/2 0/3 इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूटीन प्रैक्टिस के अंदर मुझे अगर यूज करना है, रूटीन प्रैक्टिस के अंदर, तो ऑलरेडी अगर मेरे पास ये जेलसीमियम 0/5 बनी हुई है, ठीक है, तो अभी दूसरी बॉटल नहीं है मेरे पास, अभी मैं इसको ही लेता हूं। इन्हें इमेजिन कीजिए कि इसको ये 100 cc डिस्टिल वाटर है, इसके अंदर अगेन एक गोली इसमें डाल देने का है और 10 ड्रॉप्स एब्सोल्यूट अल्कोहल, और फिर देने के टाइम पे एवरी टाइम 10 बार ऐसा स्ट्रोक करना पड़ेगा। पूरा शेक हो जाना चाहिए और स्टर होना चाहिए। और इसी तरह से जैसे जितने फ्रीक्वेंसी में आपको होम्योपैथ आपको रेकमेंड करता है,
उतना आप दे सकते हैं। दोस्तों, इसके मेरिट्स बहुत सारा है। एक तो एग्रीवेशंस नहीं होते। हमारे इतने साल के प्रैक्टिस के अंदर अभी हमको आईसीयू के पेशेंट्स देखना पड़ता है, ग्रॉस पैथोलॉजी के पेशेंट्स देखना पड़ता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट, सिर्फ डिस्टिल पानी वाटर चाहिए, थोड़े ड्रॉप्स अल्कोहल चाहिए और आपको एक गोली, सिर्फ वन पिल लगती है, ज्यादा नहीं। मतलब आपकी इतनी तो आपको कितने साल चल जाएगी, इतनी 1 ग्राम की आप नंबर 10 सबसे छोटी वाली पिल्यूल बोलते हैं उसको, पिल भी नहीं बोल सकते, ये ग्लोब्यूल को, तो ये आपको कितने साल चल जाएगी। एक गोली सिर्फ डालना पड़ता है और 10 बार ठोक सकते हैं। नाउ आइडियल मेथड है कि अगर ये एक बार बन गई, जब 0.5 बन गई है इसको, फिर एक ड्रॉप जब लेने के टाइम पे हमने उसको 10 बार ठोका, एक ड्रॉप लिया, 1 ग्लास पानी में डाला, उसको स्टर किया, 1 घूंट लेके बाकी फेंक देना चाहिए। ये आइडियल मेथड है। लेकिन बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा हमने एक ड्रॉप डाल दिया, अब इतनी तो दवा बन गई, इसको क्या फेंक देंगे क्या? तो उनका मन नहीं मानता। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपने पैसे तो इसके लिए दिए हैं पूरे, आप उसमें से 1 ड्रॉप पूरे 1 ग्लास पानी में डालने का, स्टर करके उसको 1 घूंट पी के फेंक देना। तो ऐसा ना करते हुए अगर नहीं होता, जमता है, तो वो प्रैक्टिकल रीजंस के अंदर हम इसी को 10 बार ठोकते हैं। इसी में से ½ टीस्पून या 10 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स, आपको जितना आपका होम्योपैथ बोलता है ले लीजिए। तो उससे भी, ये करने से भी उसकी इफेक्टिविटी कम नहीं होती। तो मैं बात कर रहा था मेरिट्स की बात। इसके एग्रीवेशंस हमने हार्डली देखे, बहुत ही रेयर। यानी जो लोग कभी कभी क्या होम्योपैथी मेडिसिन से भी ओवर सेंसिटिव होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि मुझे रस्टॉक्स दिया था फलाने डॉक्टर ने और उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ गया था। अब इसी बंदे को फॉर सम रीजन रस्टॉक्स देना है, तो हम 0.1 में देंगे तो उसको एग्रीवेशंस नहीं आता। तो ओवर सेंसिटिव या इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छी काम भी करती है। इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं बिकॉज एग्रीवेशंस का डर नहीं रहता। और ओवरडोजिंग का जो डर रहता है नॉर्मली, जैसे सेंटिसिमल स्केल के अंदर जैसे जैसी पोटेंसी बढ़ती है, हम रिपीटेशन उतना कम करना पड़ता है। इसका ऐसा नहीं है। वेरी फास्ट एक्शन, बिकॉज मैं इमरजेंसी केसेस के अंदर, एक्यूट केसेस के अंदर फास्ट एक्शन चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार आया है, 103 104 बुखार है, 102 पे आना चाहिए, 101 पे आना चाहिए, तो ऐसी कोई दवा दो। तो ऐसी दवा तो बहुत बार करेक्ट देते हैं, लेकिन कितनी बार ये होता है कि पोटेंसी कम पड़ जाती है। तो ये अगर स्केल यूज किए तो फास्ट एक्शन होता है। इट कैन ऑल्सो बी गिवन विद सेंटिसिमल स्केल। मतलब सपोज 1 डोज आपने से लाइकोपोडियम दे दिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, और बाकी दिन आप लाइकोपोडियम नेक्स्ट रिपीट करेंगे 2-3 महीने बाद। तो बीच में सपोज डायबिटीज का पेशेंट है और एक हमने लाइकोपोडियम दिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है, बट लाइकोपोडियम को काम करने के लिए मिनिमम 3 महीने लगते हैं। तो आप 3 महीने के अंदर ऐसी कोई दवा दे सकते हैं क्या? तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो LM स्केल या मदर टिंचर्स। LM स्केल में आप रूटीनली दे सकते हो, तो लाइकोपोडियम का एक्शन भी बाकी रहेगा, रादर ही कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऑफ कोर्स ड्रग भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वेरी इकोनॉमिकल, सिर्फ पानी ही है और 10 ड्रॉप अल्कोहल है और 1 पिल्यूल है, सबसे सस्ता पड़ता है। और मेडिसिन का एक्शन जो है शॉर्ट लास्टिंग है, तो यू कैन चेंज मेडिसिन। अगर नहीं पटा के नहीं जम नहीं रहा, तो आप मेडिसिन भी काफी फास्ट चेंज कर सकते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है इसके नंबर ऑफ पोटेंसी 0.1 to 0.30 ही है। इसको बोलते हैं 0/1, ठीक है। तो 0/1 से लेके 0/30 तक है। नॉर्मली सेंटिसिमल का वो है 1C से लेके cm तक, मतलब बहुत वास्ट स्केल है आपके पास, बट इसकी लिमिटेड पोटेंसी है। अब 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन जो है, उसके अंदर बहुत सारे अगर आप डीपली स्टडी करें तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो 5th एडिशन और 6th एडिशन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सही में हैनेमन ने लिखा है, बट हम डाउट नहीं करते बिकॉज ये बहुत ही क्लिनिकली वेरीफाइड पोटेंसी है, तो उसको डाउट करना कोई मतलब नहीं आता। क्यूरेटिव प्रोसेस, क्योर के लिए अगर हमको देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है, तो नॉर्मली हम सेंटिसिमल पोटेंसी में देते हैं। मिलीसिमल पोटेंसी में अगर देना है तो आप 0/15 0/16 का पहला डोज देंगे। और अभी भी इतने साल हो चुके हैं LM पोटेंसीज को एस्टैब्लिश हुए, लेकिन सभी होम्योपैथिक रेमेडीज ये फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, LM पोटेंसीज के बारे में
कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होमरी सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और याद रहे विंटर स्कूल है 18 से लेकर 25 दिसंबर। प्लीज़ रजिस्टर। थैंक यू वेरी मच।